हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके सामने लेके आया है मिड पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये 6 वॉल्यूम है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये 5 वॉल्यूम है हमारा मिड पॉइंट। मध्य बिंदु को हम किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से मिड पॉइंट दो बिंदुओं के बीच में किस तरह से निकालते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के बीच में। आज हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट के बारे में। देखिए मिड पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है मिड पॉइंट की, लेकिन काम आने वाली ये चीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अमूल्य हिस्सा है मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका जो मेन बेस है, मेन फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच हम मिड पॉइंट को निकालते हैं। अब दो बिंदु जैसे हमारे बीच में ए पॉइंट है, ये एक रेखा है, इसके निर्देशांक में मान ले रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ x1 y1 है। दूसरा बिंदु है हमारा बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने एक रेखा यहाँ खींची है, एक रेखाखंड लिया है जिसमें दो कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x1 y1 और दूसरा लिया है x2 y2। इनके बीच की बिंदु यानी यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक निकालने यानी दैट इज C। हमारा C जो है वो मध्य बिंदु है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किस तरीके से निकालेंगे, आइए देखते हैं किस तरीके से हम ज्ञात करें इस मिड पॉइंट के बीच की दूरी को। तो देखिए यहाँ पर हम निकालने के लिए इसके निर्देशांक किस तरीके से निकलेंगे। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर लेता हूँ कैपिटल X, और जो इसकी फॉर्म है, पहला कोऑर्डिनेट x1 और x2 यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरीके से कैपिटल y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ आपने देखा होगा कि इस तरीके से मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट को लिखा है। और बिंदु C यानी जो हमारा पॉइंट C है, मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा पहला पॉइंट है ए का हमारा कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा v है, इसका है कोऑर्डिनेट x2 y2। मैंने इसका x1 और इसका x2 यानी दोनों के x कोऑर्डिनेट को x में ही रखा है और y कोऑर्डिनेट को y में। इस तरीके से हमारे C बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे, यानी हमारे C बिंदु के x, y जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मिड पॉइंट का जो क्वेश्चन आता है, इसके कई क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलेटरल में, कई ये क्वेश्चन है। हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं जो आपका ट्राइंगल का है। मैं एक ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मिड पॉइंट किस तरीके से निकलता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये A, B और C। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है हमारे सामने, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ 3,4 और B के कोऑर्डिनेट में दे रहा हूँ 2,-1 और C बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,-6। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ, मैं इसके बीच में एक ये रेखा खींच रहा हूँ, यानी ये मीडियन डाल रहा हूँ, जिसे बोलते हैं मध्यिका। एक ये डाल रहा हूँ, एक यहाँ C से डाल रहा हूँ। मैं इसका नाम दे रहा हूँ D, E और F। ठीक है। मेरे सामने एक ट्राइंगल है जिसके A बिंदु के 3,4, B बिंदु के 2,-1 और C बिंदु के 4,-6 है। ठीक है। मैंने आपके सामने ये 3 ट्राइंगल के तीनों शीर्षों के मैंने बिंदु रखे हैं। अब मुझे बिंदु D, बिंदु E और बिंदु F के निर्देशांक निकालने हैं। तो आप देख रहे होंगे कि A और B के बीच में हमारा F है, A एंड B के बीच में F हमारा मिड पॉइंट है। तो बिंदु F के यानी पॉइंट F के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां मैं रखता हूं। देखिए 3,4
एंड बी, बी के हैं आपके 2 कॉमा माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4, फिर लिखेंगे x2 बराबर 2 और y2 बराबर -1। निकालेंगे बिंदु F के लिए, मैं F का निकाला हूँ, फ्रॉम F x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का निकालूंगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से मैं रखूँगा 3 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2, और इसके निकालूंगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 2। इस तरीके से निर्देशांक हमारे आ गए 5 अपॉन 2 और ये आ गए 3 अपॉन 2। इसी तरीके से हम फ्रॉम डी के लिए उठाएंगे, फ्रॉम डी पॉइंट के लिए। अब डी के लिए हमारा बी और सी, बी के हमारे हैं 2 कॉमा -1 एंड सी के हैं 4 कॉमा -6। ठीक है, यहां पर एक लाइन खींच दे रहा हूं मैं, फ्रॉम डी, यानी डी के लिए बिंदु बी और सी। अब मैं यहां पर भी इसी तरीके से यहां करूंगा, आप समझ लीजिए। x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 4 है, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2। वही y के लिए, y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1 और y2 यानी -1 और -6 अपॉन 2। ये हो गया 2 प्लस 4 अपॉन 6 अपॉन 2 बराबर 2 का 6 से डिवाइड करेंगे 2/3, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा -7 अपॉन 2। यानी आपको समझ में आ रहा होगा बिंदु D के जो हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं 3 -7/2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, मैंने F के निकाल दिए, D के निकाले हैं, अब मैं E के निकालूंगा। यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर बिंदु F, बिंदु E रह गया हमारा, हमने D और बिंदु F के हम निकाल चुके हैं। हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए बिंदु E के निकालते हैं। तो अब बिंदु E हमारा मिड पॉइंट है, जिसमें फ्रॉम E के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर A के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 3,4 और C के हमारे कोऑर्डिनेट है 4,-6। देखिए वीडियो को पूरा देखें, पिछली वीडियो में भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की थी। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, जिससे आपके क्वेश्चन कई एक क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं x1 इसको ले रहा हूँ 3, y1 इसको ले रहा हूँ 4, x2 4 और y2 -6। कैपिटल X है आपका 3 + 4 अपॉन 2। पहले मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला मैंने एक में लिखा है। आप फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो ज़्यादा बेटर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका फॉर्मूला x1 + x2/2, यानी x1 हमारा 3 है और x2 हमारा 4 है अपॉन 2। ये आ गया x बराबर 7 अपॉन 2। इसी तरीके से हम कैपिटल Y का लिखेंगे। कैपिटल Y का आपका निकल के आ रहा है y1 + y2 अपॉन 2, तो 4 - 6 अपॉन 2 यानी -2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, ये आया -1। यानी आपने देखा होगा x और y, यानी बिंदु E के जो कोऑर्डिनेट बन के आ रहे हैं हमारे पास 7/2 यानी -1। यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका 7/2, -1। देखिए आपके सामने मैंने ट्राइंगल के दो बिंदुओं के बीच में मिड पॉइंट को किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपके सामने रखा है। इसके कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। आपकी बुक्स में आपने देखा होगा, रेक्टेंगल है, आयत है, चतुर्भुज है और वर्ग है। बीच बीच में आपको इस तरीके से निकाला जाएगा, आप इसको ज़रूर समझें। अब इससे आप एक ट्राइंगल एक नया बनता है। ये देखिए इस तरीके से एक ट्राइंगल यहाँ तैयार हो रहा है। आप एक दूसरे ट्राइंगल के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं।
तो आपको समझ में आया होगा ये मिड पॉइंट किस तरीके से क्या है, क्या काम करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रमुख महत्वपूर्ण हिस्सा है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप ज़रूर देखिए विकिपीडिया चैनल को और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। अगर आपको कहीं पर भी इस क्वेश्चन की मिड पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें, जिससे हम आपकी आगामी वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सकें, समझ सकें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।